चलो, रणदीप सुरजेवाला मेरे साथ हैं और अभी एक पब्लिक मीटिंग करके एक जनसभा संबोधित। रणदीप जी एक बार राम राम कर दो जी। राम राम जी। रणदीप जी, बड़ा सवाल है, आदित्य सुरजेवाला को 10 मंत्रालय या सीएम की रेस में रणदीप सुरजेवाला जी? ना मंत्रालय ना सीएम की रेस, पहले कांग्रेस की जीत जी। आपने एक भविष्यवाणी करी है भाई, बीजेपी को 10 सीटें मिलने जा रही है। नहीं, 10 भी वो नहीं टच कर पाएंगे, ये है। मतलब 2 का आंकड़ा नहीं छू पाए। 10 में भी शक? 10 में भी शक। क्यों? क्योंकि लोग ऐसा कर रहे हैं और लोग गुस्से में हैं। लोग वोट की चोट से जवाब दे रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, अब आज आपने एक नया मोर्चा खोल दिया, योगी आदित्यनाथ को लेकर के आपने बयान दिया भाई वो ब्राह्मण विरोधी हैं। ऐसे जो बयान आपने दिए हैं, क्या पॉलिटिकल बयान है या कहीं लॉजिक है इसमें? देखिए, मैंने योगी आदित्यनाथ नहीं, पूरी बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। कैसे? देखिए, इसके लिए एक दिन लंबी आपसे मैं चर्चा करूंगा, ये एक इंटरव्यू में नहीं दिया जा सकता। काश जब तक गाड़ी तक पहुंचेंगे तब तक बता दो कुछ जी। हिंदुस्तान में हरियाणा में विशेषतः सबसे पहले तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ब्राह्मण समाज को लेकर जो आपत्तिजनक सवाल पूछे गए, मैं आपसे पूछता हूं, अगर कल को कोई ये कहे कि आपका रंग काला है इसलिए आप अपशकुनी हो, तो आपको कैसा महसूस होगा? और अगर पूरी जाति के बारे में ये कहा जाए तो ये एक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। वो व्यक्ति भारतीय जिसने ये सवाल पूछा, बेटियाओं के, हमारे ब्राह्मण समाज की बेटियों के बारे में ये सवाल पूछा, बेटियां सबकी बराबर हैं, उस व्यक्ति को न केवल HSSC का चेयरमैन रखा गया बल्कि उसको पूरे 5 साल रखा गया। उसके बाद खुद खट्टर साहब ने बीजेपी के एक ब्राह्मण नेता को ये कहा कि वो परशुराम जी वाले फरसे से उसकी गर्दन काट देंगे। पंडित रामविलास शर्मा जी से क्या व्यवहार किया गया, मुरली मनोहर जोशी जी से क्या व्यवहार किया गया। चुन चुनकर ब्राह्मणों के नेतृत्व को जिस प्रकार से बीजेपी ने नकारा है, और ये केवल ब्राह्मणों की बात नहीं, आप SC ST OBC का नेतृत्व देखिए। केवल मोदी जी हमेशा ये कह देते मैं बैकवर्ड हूँ, उनका तो बैकवर्ड का सर्टिफिकेट ही प्रश्न के घेरे में, पर चलिए वो आदरणीय है प्रधानमंत्री, हम क्यों उस बहस में पड़े। पर जिस प्रकार से SC समाज पर हमला बोला जा रहा है, जिस प्रकार से ST और BC समाज पर हमला बोला जा रहा है, जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज पर हमला बोला जा रहा है, जिस प्रकार से किसानों पर हमला बोला जा रहा है, ये दर्शाता है कि बीजेपी केवल 2 या 3 उद्योगपतियों को देश का मालिक बनाकर आपको, मुझे और हम सबको, आपके दर्शकों को भी गुलाम बनाना चाहती है। आप मुझे जाने दीजिए। कुमारी सैलजा से क्या बातें चल रही हैं आपकी जी? वो मेरी बड़ी बहन है और बड़ी बहन और भाई के बीच में बहुत सारी पारिवारिक और राजनीतिक चर्चा होती है, वो होती है। हरियाणा के मतदाताओं को क्या संदेश है? हरियाणा के मतदाताओं से मैं हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करूंगा, काम के लिए वोट दीजिए, तरक्की के लिए वोट दीजिए, विकास के लिए वोट दीजिए, भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए वोट दीजिए, और बिकती हुई नौकरियां और लीक होते पेपर के खिलाफ वोट दीजिए, किसानों पर, गरीबों पर होते अत्याचार के खिलाफ वोट दीजिए, जात पात का जहर घोलने वालों के खिलाफ वोट दीजिए, विभाजन और बंटवारा करने वालों के खिलाफ वोट दीजिए, और एक नए सूर्य के उदय के लिए वोट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रणदीप सुरजेवाला जिंदाबाद। बीजेपी को 10 दे रहे, बीजेपी को 10 दे रहे, कांग्रेस को कितनी दे रहे हो आप? सर, कांग्रेस 70 से अधिक सीट लेगी, ऐसा अनुमान, ऐसा अनुमान है। चलिए, ये रणदीप सुरजेवाला का बयान, 70 पे कांग्रेस और 10 पे बीजेपी सिमट जाएगी। रणदीप सुरजेवाला जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, राज्यसभा के सांसद, और फिलहाल ये बड़ा बयान है और ये बड़ी बात है कि भाई इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को किसान विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी और एक किस्म से ब्राह्मण विरोधी भी टैग लगा दिया भारतीय जनता पार्टी पर। इसमें कितना दम है वो आप बताओ कमेंट करके। फिलहाल ये रणदीप सुरजेवाला के निजी विचार हैं और आप इन विचारों से कितना ताल्लुकात रखते हैं। फिलहाल ये एक बहन जी खड़े, इनसे हम पूछते हैं। रणदीप सुरजेवाला जी कह रहे हैं भाई बीजेपी की 10 आएंगी और कांग्रेस की 70 आ रही है। बिल्कुल सर, इसमें कोई दोराय नहीं है कि ये सरकार जाने वाली है। हम ये कह रहे हैं कि पहले ये नारा लगाते 400 पर, अब तो ये हरियाणा से बाहर। हरियाणा से बाहर? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? हाँ, सही कह रहे हैं बहन जी।
अच्छा 70 पर। कैथल का बताओ मुझे, कैथल का। कैथल का सीट एकदम आदित्य भाई जीते क्लियर, बिल्कुल कंफ्यूजन में भाई जिंदाबाद कंफ्यूजन में या क्लियर है? क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर। और हम लीड करें कम से कम भी 30 से 40 हजार, बल्कि ये तो हम नॉर्मल अनुमान लगा रहे हैं। बाकी यहाँ के जो जितना भाईचारा है, जहाँ से भी हमें पता चल रहा है, हम बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ से लीड कर रहे हैं और हमारी कांग्रेस सरकार सत्ता में आ रही है। हाँ जी, आ रही है सत्ता में। अरे बिल्कुल आ रही है, इसमें कोई शक है ही नहीं। जा कौन रहा फिर? भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। पक्का? बिल्कुल पक्का जी। आज हरियाणा में शनि जा रहा है। अरे क्या रहा है? कौन है यू? नॉनसेंस। अरे क्या है यू? अरे क्या है? हरियाणा में शनि जा रहा है, लक्ष्मी आ रही है। कांग्रेस लक्ष्मी के रूप में हरियाणा में प्रवेश कर रही है। 70 सीटों पर कांग्रेस विजयी होगी और 50,000 से ज्यादा के मार्जिन पर आदित्य सुरजेवाला हरियाणा की सबसे कम उम्र की विधानसभा को सुशोभित करेंगे और कैथल से रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी होंगे। ये हमारा दावा है। मोहनलाल शर्मा, पार्षद, वार्ड नंबर 28, कैथल। शाह जी, हाँ जी, आपने भाई आप बताओ। शर्मा गया भाई तो इतनी देर में मैंने इतना टाइम करा भाई। हाँ जी भाई, ठीक है भाई। हाँ, चलो कोई बात नहीं। चलो फिलहाल आप बताओ कमेंट करके, आपने क्या लगा है? 8 ने ढोल खुलेंगे, फिर को लगी पोल और कैथल तय। क्या आदित्य सुरजेवाला को 10 मंत्रालय आ रहे हैं या फिर रणदीप सुरजेवाला सीएम बनने की ताल ठोक रहे हैं? आप बताओ कमेंट करके क्या लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद।